गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सैटरडे का दिन। नॉर्मली तो सैटरडे इवनिंग लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा एक फ्री डे है जिसमें हम अपनी मौज मस्ती करते हैं, लेकिन कुछ सिंसियर और सीरियस लोग आज के सेशन में भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो इससे ही पता लगता है कि हम अपने बिजनेस के लिए कितना ज्यादा सीरियस हैं और कितनी तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ नेपाल की लीडर संतोष मंत्री जी हैं, जो अपने इस टॉपिक के साथ आ रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड। इस टॉपिक के साथ वो हमारे साथ हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज जो कि होनी चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, वही चीज आज वो बताने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि संतोष जी अपना सेशन शुरू करें। ओवर टू संतोष जी। और उनके आने से पहले एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वीडियो और ऑडियो ठीक है सर? जी बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। At first, special thanks to Rasmika ma'am and Aswini sir to give me such an opportunity, and thanks to Vestige management for give me a beautiful platform to prove myself. Myself Santosh Mantri from Nepal, Silver Director in Vestige. तो जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप सभी से, रॉयल एबीपीबी ग्रुप आपके लिए क्या है? आप अपनी जो भी फीलिंग्स है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट मेरे लिए रॉयल एबीपीबी ग्रुप एक स्कूल है जहां हमें लर्निंग कराई जाती है, क्योंकि वी लर्न देन वी कैन अर्न। और यहाँ सभी स्टूडेंट को बराबर मौका दिया जाता है प्रैक्टिकल अपने नॉलेज को ग्रेन करने का। और आज ये मौका मुझे मिला है, तो मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ सर, मैम और आप सभी का जो मुझे सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। जब हम किसी पे भी बात करते हैं तो जो हमारा रिएक्ट होता है, रिएक्शन, वो हमारा एटीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसको एक एक्टिविटी के साथ जानेंगे। तो मैं चाहूंगी आप किसी दो लोगों को अनम्यूट कर दिए। मैं किसी एक सिचुएशन देती हूँ, वहां पे आपको रिएक्शन बताना है। जैसे कि आपने अपनी एक खूब फेवरेट ड्रेस पहन रखी हो और आप डिनर के लिए जा रहे हो, होटल जा रहे हैं, आप डिनर के लिए बैठे हैं, और उसके बाद वहां पे एक वेटर आता है जो गलती से उसका टोमेटो केचप आपके ड्रेस पे गिर जाता है। तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप बताना चाहेंगे? यस मैम। तो आपका रिएक्शन उस समय क्या होगा कि आपकी फेवरेट ड्रेस पे उन्होंने केचप गिरा दिया, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे उस वेटर के साथ? पहले तो मैम मैं ये अपने आप को बोलूंगा यार क्या कर दिया, फिर मैं उनको बोलूंगा कुछ नहीं, अगली बार ध्यान से। बिल्कुल। तो एक तो ये रिएक्शन होगा, क्योंकि वो थैंक भी यू तो सर। ह्यूमन। क्या बोल रहे और एक रिएक्शन और हो सकता है, अर्चना गुप्ता जी भी हैं जो कि अर्चना जी, आपका रिएक्शन क्या होगा? जैसे निशिन जी ने कहा है कि ठीक भाई देखकर काम कीजिए, बस यही रिएक्ट होगा मेरा। ओके, थैंक यू मैम। तो यहाँ पे हम दो तरह का रिएक्शन लेते हैं। तो सर ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, बहुत अच्छा लगा, और ऐसा ही होना भी चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह से रिएक्शन आते हैं। पहला, तो जैसा कि सर और मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, अब गलती से गिर भी गया तो क्या कर सकते हैं, अब गुस्सा होके कोई फायदा नहीं। लेकिन दूसरा रिएक्शन क्या होगा, अगर किसी का एटीट्यूड वैसा होता है, देख के नहीं चल सकते, देखा नहीं मेरी नई की नई ड्रेस खराब कर दी, अब आगे से देख के चलो, क्या करते हो, मेरी पूरा शाम का बिगाड़ दी तुमने। तो इस तरह के दो रिएक्शन आ सकते हैं। तो दोनों ही रिएक्शन में होगा क्या, उस वेटर पे क्या असर होगा? पहला, जब वो पॉजिटिव आप बोलोगे तो वो वेटर जाएगा, अपने दोस्तों के साथ बैठेगा, तो वो आपकी तारीफ करेगा, अरे यार देखो वहां पे इतने अच्छे गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन मेरे से केचप गिर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो वो आपको और अच्छी सर्विस देगा,
और आप जब दोबारा कभी भी आओगे तो आपको अच्छी से अच्छी सीट देगा और अच्छे से आपको सर्विसेज देगा। लेकिन जब आप उसको नेगेटिव आप देते हो रिस्पॉन्स, आप उसको डांटते हो, तो वो अपने दोस्तों के साथ बात करता है और वो क्या कहेगा, अरे यार एक जरा सा केचप क्या गिर गया, उन्होंने तो मेरी पूरी वाट लगा दी। तो उनका अब आपके साथ कैसा होगा बिहेवियर? अगर उन्होंने बाय द वे उनकी ड्यूटी है उनको आपको सर्व करना, तो वो करेंगे भी तो बिना मन के। और उसके बाद फिर क्या होगा, वो या तो दूसरे वेटर को भेज देगा या फिर खुद से सर्विस करेगा भी तो बिना मन का। तो कैसा हम इस दोनों ही सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड नजर आता है। तो फ्रेंड्स, एटीट्यूड हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, गुड पर्सनैलिटी और बैड पर्सनैलिटी। तो फ्रेंड्स, जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमारा एटीट्यूड होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, बट इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो कंफ्यूजन है, तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या नहीं है जो लोग सोचते हैं। तो नंबर 1, अगर आपको ये लगता है कि आप जो सोच रहे हैं और उस सोच के अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा, तो फ्रेंड्स दिस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। नंबर 2, आप कुछ पाना चाहते हैं और आपको वो चीज हर हालत में चाहिए और वो सिर्फ आपको ही मिलेगी अगर आपने उसके बारे में पॉजिटिव सोचा, तो दिस इज नॉट ऑल्सो पॉजिटिव थिंकिंग। अब नंबर 3, अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ अच्छा सोचते रहो, कुछ भी बुरा मत सोचो, बुरा इन द सेंस कि आप सब हमेशा यही सोचो कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, कुछ बुरा होगा ही नहीं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, दिस इज नॉट ऑल्सो पॉजिटिव थिंकिंग। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों थिंकिंग अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग है, जिसका पॉजिटिव थिंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। ये सिर्फ एक उम्मीद है, आपकी एक विश है जो एक उम्मीद है, इसका रियलिटी थिंकिंग से कोई मतलब नहीं। तो अब हम जानेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे कि आपने 2-3 साल पहले न्यूज वगैरह जो आती थी कि 12th स्टैंडर्ड एक स्टूडेंट जो नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। तो ऐसा ही एक हुआ था 12th स्टैंडर्ड लड़के के साथ। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसने एक गोल सेट किया 98% लाने का, टारगेट बनाया और उस रिजल्ट के बेस पर उसने बहुत सारे अपने फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली कि मेरे 98% आएंगे तो मैं ऐसा करूंगा, इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा, वैसा करूंगा, बहुत सारी इधर उधर इमेजिनेशन, एक महल खड़ा कर लिया। अब हुआ क्या, एग्जाम्स हुए, रिजल्ट आए और रिजल्ट आए उसके 86%। अब उसने क्या किया, नंबर देखी और उसने सुसाइड कर ली। तो ऐसी एक या दो नहीं, हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स है, हजारों ऐसी मौतें होती है हमारे यहाँ इंडिया में देखने को मिलती है। तो ये तो हुआ एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल। और अब मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो डिप्रेशन में आ जाते हैं नंबर कम आने की वजह से। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। ऐसे हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी खराब हो जाती है सिर्फ एक गलत ट्रैक पर चलने से। तो अगर मैं लाइफ का एग्जांपल दूं एजुकेशन से रिलेटेड, तो कि ये लाइफ क्या है, एक क्रिकेट का मैच, ये एक क्रिकेट का ग्राउंड है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ, क्रिकेट का नहीं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आप पिच पर खड़े हो और पिच पर कोई विकेट नहीं है, कोई प्लेयर भी नहीं है, ये एक जिंदगी है जो लाइव आपके सामने एक के बाद एक बॉल फेंक रही है। और एक बॉल आई, आप पिच पर खड़े तैयार और आपने बैट घुमाया और बॉल मिस हो गई। ध्यान दीजिएगा, बॉल मिस हो गई। तो अब आप क्या करोगे, सुसाइड कर लोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल मिस हो जाती है तो आप क्या कहोगे कि तू किसी काम का नहीं है, तू हार गया, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। नो फ्रेंड्स, ये लाइफ है। लाइफ क्या है, लाइफ को समझिए। जहां तक आप देख रहे हो वो असल जिंदगी नहीं है, जिंदगी आपकी सोच के परे है। जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती तो वो है असली जिंदगी। तो क्या हुआ, जो बॉल मिस हो गई और नंबर कम आए, वो बॉल क्या थी, एक अपॉर्चुनिटी जो आपके एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आई। तो मैं ये नहीं कहती कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी थी, नंबर आ जाते तो अच्छा था, पर नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है।
मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कोई विकेट नहीं, कोई प्लेयर नहीं। आप यहाँ पर तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक आप खुद नहीं चाहते, क्योंकि जब तक आप मैदान नहीं छोड़ोगे तब तक आप आउट नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत आपको आउट नहीं कर सकती। तो लाइफ का एक ही काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती रहती है, और चीज कभी वो एग्जाम्स के रूप में आती है, कभी और किसी चीज के रूप में आती है। ये बॉल्स क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। कोई छोटी है जिसे हम बड़ी समझ लेते हैं, और कोई बहुत बड़ी होती है जिसे हम छोटी समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो करना क्या है, पिच पर डटे रहना है। बॉल फिर आएगी, फिर निकल जाएगी। शॉट लग जाता तो अच्छा था, अब नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, फिर देखिए दूसरी बॉल आ रही है। अब आपको देखना है, खेलना है, और ध्यान से पिच पर देखिए, लाइफ की तरफ देखिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी फिर आ रही है। फिर आपने बैट घुमाया, फिर बॉल मिस हो गई, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो गई। दुनिया की नजर में आप क्या हो रहे हो, फेल। लेकिन आप डटे हुए हो, क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी का खेल समझ में आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है फ्रेंड्स। लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं। फिर देखिए तीसरी बॉल आई, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, और चौथी बॉल और पांचवी बॉल, सब बॉलें मिस होती जा रही है। लेकिन अब आई छठी बॉल आई, आप आगे बढ़े और आपने घुमाया बैट और ये लगा छक्का। देखिए फ्रेंड्स, एक ही बॉल में पांचों बॉल कवर हो गई, सारा खेल पलट गया सिर्फ एक दिन के अंदर। समझ गए फ्रेंड्स, जिंदगी एक खेल है, इसको ज्यादा सीरियसली ना ले। एक बॉल पर छक्का मारकर फिर बैठना नहीं है, चाहे बॉल छूटे या छक्का लगे, आपको खेलते रहना है मरते दम तक। जो लाइफ सामने से दे रही है उसे देखते रहिए। फोकस लाइफ पर करना है, सक्सेस या फेलियर पर नहीं। ये टेम्परेरी चीजें है, आएंगी और जाएंगी, तो कोई मैटर नहीं करता। ये जिंदगी एक खेल है, इसे खेलते रहना है, नजर गड़ाए रखनी है। एक के बाद एक बॉल आएंगी, देखते रहना है, खेलते रहना है। और जो कोशिश कर रहा है वो सक्सेसफुल है, और जो थक कर बैठ गया वो फेलियर है। तो खुश होकर साइड में बैठा है कि भाई मैंने 1 साल पहले खूब छक्के मारे थे, तो वो भी फ्रेंड्स फेलियर है। बिल्कुल। क्यों? क्या हम सिर्फ एक छक्का मारने के लिए जिंदगी में आए हैं? जिंदगी खत्म हमारी यहीं पे। क्या कुछ और नहीं करना? 100 छक्के क्यों नहीं, 1000 छक्के क्यों नहीं? ये है गेम ऑफ लाइफ। हमें समझना ये है कि जिसमें हमें पक्का खिलाड़ी बनना है, और ये है पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब, कि रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग बेस्ड अपॉन द फियरलेस एक्शन। बिना किसी डर के एक्ट करना है। देखा ना फ्रेंड्स, फ्रेश आपका फियर गायब हो गया, आपका स्ट्रेस भी गायब हो गया, और डिप्रेशन भी गायब हो गया। तो सक्सेस मिले या ना मिले, मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। कुछ बातें तुरंत समझ में आती है, कुछ बातें कई दिन बाद समझ में आती है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाई कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। फ्रेंड्स, जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाता है, और हमारे एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो हमारा जीवन जीना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच आपके जीवन में रचनात्मक परिवर्तन लाती है, और नेगेटिव थॉट्स से बचाती है। प्रॉब्लम्स हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है, पर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं और उनका सामना करते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं? डू यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड? अब मैं आपको 12 पॉइंट्स बताऊंगी, आपको खुद को अपने आप को जज करना है। ये 12 पॉइंट्स में आप अपने आप को कितने पॉइंट्स देते हैं, ये आप अपना खुद एग्जामिन करेंगे। तो नंबर 1, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उसके सफल होने की उम्मीद करते हैं। नंबर 2, आप अपने आप पर काबिलियत पर विश्वास करते हैं। नंबर 3, बाधाओं का सामना करते समय आप हार नहीं मानते। नंबर 4, आप असफलताओं से हार नहीं मानते बल्कि एक अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, आप गलतियों से सीखते हैं और उसे दोहराते नहीं हैं। नंबर 6, आप खुद को या दूसरों को किसी काम के लिए प्रेरित करते हैं।
नंबर 7, आप अपना और दूसरों का सम्मान करते हैं। नंबर 8, किसी के भी नकारात्मक बोलने पर आप हतोत्साहित नहीं होते। नंबर 9, समस्या के बजाय आप उसके समाधान पर फोकस करते हो। नंबर 10, आप खुले विचारधारा वाले होते हैं। नंबर 11, आप अवसरों को तलाशने का साहस करते हैं। आप नंबर 12, आप हर चीज में बुराई की जगह अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हो। तो फ्रेंड्स, आप सबने अपने आप को एग्जामिन किया होगा। ये 12 पॉइंट्स है, आप अपने आप को इसमें से कितने पॉइंट्स देते हैं। अगर जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो भी ठीक, अगर नहीं भी रखते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रख सकते हैं, वो बाद में। तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते, वो हर चीजों को अलग ढंग से सोचते हैं कि हर एक सिक्के का जैसे दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी। तो मैं एक आपको छोटी सी सिचुएशन बताती हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है। जैसे कि एक व्यक्ति, जैसे कि उसका नाम कुछ भी आप राम रख लीजिए, वो सुबह से अब तैयार होता है और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होके उसे कहीं बिजनेस के लिए बाहर जाना होता है। वो अपना अच्छा भगवान को हाथ जोड़ के सब कुछ करके वो निकलता है घर से, फिर अपने जाके बस पकड़ता है, बस में बैठता है और 15-20 मिनट बाद जब बस चल जाती है तो 15-20 मिनट में उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है तो ऑन द स्पॉट क्या होता है, 5-6 लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन वो जो व्यक्ति का नाम राम है, उसे थोड़ी चोट लगती है, सर पे खून भी बह रहा होता है, तो कई लोग उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल और टाँके वाके भी लगते हैं, फिर वो घर आ जाता है। अब ऐसे में उसकी क्या रिएक्शन होगा? 2 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव थॉट्स क्या आएंगे? नेगेटिव थॉट्स ये आएंगे, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया, पता नहीं किसका मुंह देख के निकला, मेरा तो कुछ काम करूं नहीं उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं होता। तो ये सोच के क्या होगा, वो अपने आप को दुखी करेगा। और जिसके बारे में बोल रहा होगा कि जिसका मुंह देख के निकला, ऑब्वियसली वो भी सामने सुन रहा होगा तो वो भी दुखी होगा। वो मतलब खुद तो दुखी होगा ही होगा, अगल बगल के लोगों को भी दुखी करेगा। अब दूसरी सोच वाले लोग क्या करेंगे, जो पॉजिटिव होंगे, वो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि हे भगवान, मैं आज जा तो रहा था किसी काम से, पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत मेरे सर से टल गई, जो कि 5-6 लोग वहां पे डेथ कर गए, क्या पता मेरा भी नंबर लग जाता, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के निकला और आप मेरे साथ थे तो मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, छोटी सी चोट लग के रह गई, बस आपने मुझे बचा लिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। तो ऐसा सोच के वो क्या किया, अपने आप को भी खुश रखा और अगल बगल के अपने आजू बाजू के वातावरण को भी अपना हैप्पी। तो सुख और दुख ये क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और सुख और दुख ये दोनों ही हमारे थॉट्स पर डिपेंड करते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम सुखी रहे या दुखी रहे। तो फ्रेंड्स, जिनके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो उनके पास जितनी भी बाधाएं आ जाए वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इस बात को मैं एक एक्टिविटी के द्वारा प्रूव करना चाहती हूँ। सर प्लीज आप किसी को अनम्यूट कर दीजिए, सुनीता मैम को। हेलो, आवाज आ रही है सर? सॉरी, मैंने जो रिप्लाई किया था वो मैं म्यूट में था इसलिए मिला नहीं आपको। सुनीता जी की तबीयत आज थोड़ी बराबर नहीं है इसलिए वो सेशन सिर्फ सुन रहे हैं। मैं अच्छा ठीक है, आप किसी को भी मैं आप ही से करती हूँ आपको क्वेश्चन। मैंने शीतल जी को कर दिया है, शीतल अग्रवाल जी। ओके, तो मैम मैं आपके सामने एक सिचुएशन देती हूँ कि आपने मान्यता मानी थी वैष्णो देवी जाने की, ठीक है? आपने टिकट बुक कराई। मैडम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा, थोड़ा सा 2 मिनट में दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करती हूँ। तो मैं सीमा सराफ जी को कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल, किसी को जी ओके। आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। फिर से म्यूट कर लिया उन्होंने। 1 मिनट, वो वापस से म्यूट हो गए।
हाँ जी, हाँ खुशी। ओके मैम, तो आपके सामने एक सिचुएशन ये है कि आपको वैष्णो देवी जाना है। आपने मान्यता मानी थी कि आपको दर्शन करने हैं अष्टमी की रात को, और आपने टिकट बनाई और आप दिल्ली तक पहुंच भी गए। लेकिन दिल्ली तक जाने के बाद आपको पता चला कि आगे की सारी ट्रेन बंद है। जो दिल्ली से जम्मू जाने वाली ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई, और आप सुबह पहुंचे हो दिल्ली, आपको शाम तक आपको जम्मू पहुंचना है। तो अब ट्रेन बंद हो गई, अब आप क्या करोगे, कैसे जाओगे जम्मू? किसी की हेल्प लेंगे, वहां से जो भी गाड़ी वाड़ी क्रॉस करेगी। हाँ, तो समझ लीजिए आप बस पकड़ोगे या तो? हाँ, जो भी मिल जाए। हाँ, तो आपने बस ले ली। बस आप समझ लीजिए दिल्ली से जम्मू आपका है 586 किलोमीटर, और आप 300 किलोमीटर चले थे। उसके बाद वो बस खराब हो गई अचानक से। अब आप क्या करोगे? फिर मैं कुछ सोचूंगी, कुछ वैसा मिल जाए मुझे, बाइक मिल जाए, साइकिल मिल जाए, जैसे भी मैं पहुंचने की जरूर कोशिश हर हाल में करूंगी। मुझे लिफ्ट लोगे? लिफ्ट लोगे? हाँ हाँ वही। तो मान लीजिए आपको कोई कार ही मिल गई, आपने लिफ्ट भी ले ली, ठीक है। अब आप आगे बढ़े, और अभी भी आपको 25 किलोमीटर पहुंचना बाकी है। जो लिफ्ट था उसको किसी और रूट में जाना था, आपको वहां पे ड्रॉप कर दिया। अब आप किधर से जाओगे, कैसे जाओगे? मैं बाइक ले लूंगी, कोई बाइक का लिफ्ट कोई भी मिल जाए। बिल्कुल। और बाइक वाले ने भी आपको 5 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया, अब आप कैसे जाओगे? साइकिल वाला मिला तो उसको ले लूंगी, तो फिर मैं खुद पैदल चली जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं पर। पैदल चलो जाओगे, लेकिन आप पहुंचोगे जरूर, आपने ठान रखा है। थैंक यू मैम, बस मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है आपसे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके रास्ते में बाधाएं डाली, बहुत सारी बाधाएं दी, लेकिन उनका डिटरमाइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड जिनके कारण वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो किसी भी चीज के लिए डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जो हम सोच लेते हैं वो हम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे सर गौतम वाली सर का भी यही कहना है ना, कि कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। जितने टाइम में हम नेगेटिव या कुछ छोटा सोचते हैं ना, उतनी टाइम में हम बड़ा भी सोच सकते हैं। तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचे। पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ एक नजरिया होता है जो एक बड़ा बदलाव लाती है हमारी जिंदगी में, और नेगेटिव एटीट्यूड अच्छे भले हाथ पैर वाली आदमी को भी अपाहिज बना के रख देती है, और पॉजिटिव एटीट्यूड एक अपाहिज आदमी को भी एवरेस्ट क्लाइम करने पे हिम्मत देती है, और वो कर सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहते हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति भाग्य बनाने में विश्वास करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी पंडित ने हमारे गौतम वाली सर को भी बोला था कि आपके जीवन में व्यवसाय नाम की कोई चीज है ही नहीं, लेकिन रिजल्ट तो आप सभी जानते हैं आज वेस्टेज कहाँ पर है। तो नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हमेशा बुराई खोजते हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति बुरे इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छा खोज ही लेते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता, बट वहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले का क्या होता है, मैं सफल होके रहूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, चैट बॉक्स में प्लीज आंसर कीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस स्लाइड में। मैं आपके आंसर के लिए कोई ग्रेड नहीं देने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जिसके बारे में हम सभी को सोचना है। हम सभी का फोकस क्या होता है, इस पेपर पर बने छोटे से ब्लैक डॉट पर, रियल राइट। तो हमारे पास पूरा सफेद पेज था देखने के लिए, लेकिन हमारा ध्यान था इस छोटे से काले बिंदु पर। ये काला बिंदु क्या है? ये काला बिंदु है छोटी छोटी समस्या जो हमारी जिंदगी में, जैसे कि हम पैसों की कमी से परेशान होते हैं, हम रिश्तों को लेकर परेशान होते हैं, हम सेहत को लेकर परेशान होते हैं, और जबकि ना जाने हम क्या क्या परेशानियों से घिरे हुए हैं। जबकि हम सोचे तो हमारे पास खुशियां मनाने के कारण, परेशान होने के कारण से बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा छोटी मोटी बात को लेकर हम परेशान होते रहते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसकी तुलना में ये ब्लैक डॉट्स बहुत कम और बहुत छोटा है, फिर भी ये डॉट्स हमारे दिल और दिमाग पे अधिकतर जगह बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स, चेंज योर फोकस। हमें अपना फोकस ब्लैक डॉट पर नहीं, पूरे जो व्हाइट पार्ट है आपके पास उस पे करना है, जो कि ज्यादा सुखदायी है। हमें खुश रहना है,
तो इसका एक मंत्र है, थिंक पॉजिटिव इज वेरी इन एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। नेक्स्ट में हम जानेंगे एटीट्यूड क्या है। किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। अब तक की सबसे बड़ी खोज ये है कि सिर्फ व्यक्ति महज अपना एक एटीट्यूड बदल कर अपना भविष्य बदल सकता है। एटीट्यूड इज अ चॉइस। आप जो भी चॉइस करते हैं वो आपको बनाता है। तो हम इस बात पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम इस बात पर जरूर सोच सकते हैं, इस बात पर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचे। आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। हमारा जीवन वो है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। यदि आपका कोई सपना है तो बस बैठे मत रहिए, ये यकीन करने का साहस जुटाइए कि आप सफल हो सकते हैं और इसे हकीकत बनाने में कसर मत छोड़िए। जीवन में एटीट्यूड होता है, जिनकी भी लाइफ में एटीट्यूड होता है उनकी एक अपनी अलग ही लाइफ होती है। वे सुनते सबकी है मगर करते अपने मन की है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, आई एम द बेस्ट, ये ईगो है। दिस इज नॉट एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये है कि हम किसी से कम नहीं। जैसे कि हमने वेस्टीज ज्वाइन किया तो वेस्टीज हम बिजनेस करने आए हैं, तो डे फर्स्ट से ही हमारा एटीट्यूड एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। एक बार मैं किसी और को बिजनेस दिखा रही थी, तो वहां पे उसकी एक ननद आई, तो वो बोलने लगी, भाभी आप किस लफड़े में पड़ रही हो? मेरे इस तरह के रोज के 10 फोन आते हैं जो बोलते हैं कभी मुझसे जुड़ जा, मुझसे जुड़ जा, मुझसे जुड़ जा, रोज के परेशान हो गई। ये भीख मांगने वाला बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, नेवर डू दैट। कभी भी बेगर वाला एटीट्यूड मत दिखाइए। आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, ना कि कुछ लेने के लिए। तो एटीट्यूड भी एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप सभी जानते हैं लायन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम। तो ए लायन इज नॉट द टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल, ए लायन इज नॉट द हेवीएस्ट एनिमल इन द जंगल, और ए लायन इज नॉट द क्लेवर एनिमल इन द जंगल, स्टिल द लायन इज द किंग। जंगल का सबसे लंबा जानवर कौन? जिराफ। जंगल का सबसे भारी जानवर कौन? हाथी। लायन से 5 गुना भारी होता है। और जंगल में हम किसे सबसे चालाक मानते हैं? लोमड़ी को। फिर भी राजा कौन? शेर। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना ही स्मार्ट होना जरूरी है, ना ही इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ना ही आपका ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और ना ही ज्यादा चालाक होने की जरूरत है, क्योंकि शेर में ये कोई भी क्वालिटी नहीं है। फिर भी वो जंगल का राजा है। क्यों? है ना सोचने वाली बात। तो इसमें क्या है? लायन हैज एटीट्यूड। उसके पास एक एटीट्यूड है जिसके कारण वो पूरे एनिमल किंगडम पे शासन करता है, और सभी जानवर उसका रिकॉर्ड करते हैं और उससे डरते भी हैं। जैसे कि शेर के सामने अगर एलिफेंट आ जाता है तो उसके दिमाग में क्या आएगा? लंच है, खाना है मुझे। बट अगर एलिफेंट अगर सामने शेर को देख ले तो क्या सोचेगा? साला खाएगा मुझे, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वो पहले ही घबरा जाता है। जबकि वो 5 गुना भारी है। अगर वो चाहे तो एक पंजा उठाए शेर को दबा सकता है, लेकिन नहीं, उसके अंदर वो डर है कि नहीं, ये मुझे खा जाएगा। और शेर का एटीट्यूड लंच, और वो एक्ट भी उसी तरह करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड जिसको बिलीफ है अपने ऊपर कि वो हाथी को खा सकता है, बिलीफ सिस्टम पैदा करता है एटीट्यूड। आपको अपने आप पर कितना बिलीफ है? आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितने ही बढ़िया परिवार से आप क्यों ना आए हो, कितनी ही आपकी लिस्ट लंबी क्यों ना हो, चाहे आपका अपलाइन बहुत शानदार हो, आपके पास दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है, फिर भी आप फेल हो जाएंगे अगर आपका बिलीफ सिस्टम वीक है। आपका बिलीफ सिस्टम वीक है तो आप फेल हो जाते हैं, और आपके पास कोई सुख सुविधा नहीं है। नो सेमिनार, नो ट्रेनिंग, नो गुड प्रोडक्ट्स, बट आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है तो आप काम कर जाते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम एटीट्यूड पैदा करता है। आपने सुना होगा ना, एक गंजे को कंघी बेचना हो, जिसके पास एटीट्यूड हो वही बेच सकता है। तो फ्रेंड्स, आप जो मैं स्लाइड में दिखाना चाह रही हूँ, उस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। आप सब लोग जहां तक जानते होंगे, ये यूपी के एक गांव से आई। कुछ लोगों ने चेन छीनने के चक्कर में इसे ट्रेन की पटरी पर धक्का दे दिया। दोनों पांव ट्रेन के नीचे आके कट गए।
जब दिल्ली अस्पताल में उसे पता चला कि मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ पर आ गए और उसके दोनों पांव खत्म हो चुके हैं, सारी जिंदगी के लिए वो अपाहिज हो चुकी है और उसको अब सिंथेटिक लेग के साथ चलना पड़ेगा, तो उसने उसी समय कमिटमेंट किया कि अब तो भगवान तूने मुझे बचाया है तो इतिहास रचने के लिए, अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी और एवरेस्ट क्लाइंब करके रहूंगी। वो बचेंद्री पाल के पास गई तो बचेंद्री पाल ने उसे कहा कि जब तुमने इस सिचुएशन में एवरेस्ट क्लाइंब करने की सोच ली तो तू तो एवरेस्ट क्लाइंबर बन चुकी है, अब तो दुनिया को सिर्फ तारीख पता लगना बाकी है। और जानते हैं, न सिर्फ एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, बल्कि दुनिया की एक एक करके इसने 7 पीक पार कर ली और इंडिया गवर्नमेंट ने इसे पद्मश्री का भी अवार्ड से सम्मानित किया। तो आदमी विकलांग शरीर से नहीं, मन से विकलांग होता है, और जब मन से विकलांग होता है तो हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। फ्रेंड्स, अपने आप पर जब बिलीव करते हैं तो एटीट्यूड क्रिएट होता है, जब एक जज्बा कुछ कर दिखाने का, और जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। नेक्स्ट स्लाइड में जिसे मिलवाना चाहती हूँ, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, खासकर हमारे ग्रुप में। हाँ, तो नेपाल वॉरियर्स टीम की लीडर रश्मिका मैम और मनीषा राठी जी। तो रश्मिका राठी जी ने जब मनीषा जी को ज्वाइन कराया तब नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इनलीगल थी, वेस्टीज भी, तो कोई जानकारी नहीं थी इन लोगों को कि वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे काम करना है। लेकिन बिलीफ सिस्टम, इनको बिलीव था वेस्टीज मैनेजमेंट पे कि उनके जो सपने हैं, उनको जो अपना नाम और अपना एक कुछ करने की लाइफ में जो तमन्ना है, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है, दिस इज द बेस्ट, वेस्टीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बस इसी विश्वास के ऊपर इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और किसी भी प्रॉब्लम को अपने आगे नहीं आने दिया। इन दोनों ने हर एक प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ते रहे। वाकई में देखा जाए तो प्रॉब्लम होती क्या है, एक रुई का ढेर जो देखने में पहाड़ की तरह लगती है, लेकिन हाथ में उठाओ तो बिल्कुल हल्की। तो इन्होंने भी किसी भी प्रॉब्लम को सामने नहीं आने दिया, हमेशा एक अपॉर्चुनिटी मानकर आगे बढ़े। तो मनीषा जी ने भी अश्विनी सर के एक इंटरव्यू में कमिटमेंट दिया था, मुझे जहां तक याद है, नेपाल इज द फैक्ट्री ऑफ लीडर्स, और आज उसे सच कर दिखाया। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? इन दोनों की जुगलबंदी और पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। नेपाल वॉरियर टीम प्राउड दैट दे बोथ आर आवर लीडर एंड बेस्ट अपलाइन। तो जिंदगी जीते तो सभी है, लेकिन सार्थक उन्हीं की होती है जो लोगों के लिए उदाहरण बन जाए। जब हम पॉजिटिविटी के साथ कुछ काम करते हैं तो हमारे पास रायचंद और ज्ञानचंद जी की कमी नहीं होती। वो लोग भी अपने कमेंट्स कुछ, या उनका जो बोलना होता है कुछ इस तरह होता है, उनका सजेशन होता है हमारे लिए, यार तुझसे कुछ ना हो पाएगा, तू तो बस रहने ही दे, कितनी चादर है ना उतने ही पांव फैला। तो फ्रेंड्स, जमाना बदल गया है, हमें पांव सिकोड़ने नहीं है, हमें अपनी चादर कैसे बड़ी करनी है इस पर काम करना है। और लोग गरीब नहीं होते, उनकी सोच गरीबों वाली होती है। अगर अमीर बनना है तो सोच भी अमीरों वाली होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि मेरे पास ये 2000 का नोट है और एक हाथ में सिक्का है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों मेरे हाथ से एक ही टाइम में नीचे गिर जाए तो आवाज कौन करेगा, सिक्का या नोट? ऑफ कोर्स सिक्का, क्योंकि कॉइन्स, चिल्लर ही आवाज किया करते हैं, जिनकी वैल्यू बढ़ जाती है वहां आवाजें नहीं होती। तो इस बात को आप अपने आप से, अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब लोग आपको बार बार नेगेटिव करते हैं तो समझ लीजिए वो चिल्लर है और आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। क्रिकेट का खेल चल रहा है और प्लेयर खेल रहे हैं, ऑडियंस चीयर अप करती है, चिल्लाती है और बार बार ताने भी मारती है और सुनाती भी खूब है। तो कोई भी खेल में आवाज कौन करता है फ्रेंड्स, प्लेयर्स या ऑडियंस? ऑफ कोर्स ऑडियंस आवाज करती है। दैट मीन्स जब आपके पास बहुत आवाज हो रही हो तो समझ लेना आप पक्के खिलाड़ी हो, और आपके आसपास जो है वो अभी भी ऑडियंस ही है। और जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, दिल की आवाज जरूर सुनो और एक एटीट्यूड अपनाओ जिसे कहते हैं नेवर गिव अप।
इसका मतलब जिंदगी में हार मानो ही नहीं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया और अपनी लाइफ चेंज कर दी। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, थॉमस अल्वा एडिसन। सैल्यूट है इस बंदे को, क्योंकि इस बंदे में जो भावना थी कभी ना हार मानने की, प्रयत्न करने की। आप जानते हैं बिजली का बल्ब बनाने में उनका पैशन की, जो मैं करना चाहता हूँ, 999 बार वो फेल हुए। फ्रेंड्स आप सोचो, जब हमारे पास 7 से 8 रिजेक्शन आ जाते हैं तो मूड बिल्कुल खराब हो जाता है, वहीं पे ब्रेकअप गिव अप करने की हम सोच लेते हैं। लेकिन ये बंदा 999 बार फेल हुआ, हार ही नहीं मानी इसने। और जब बिजली का बल्ब ढूंढा तो कुछ लोग आए इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू लिए तो एक ने प्रश्न पूछा, थॉमस आपको शर्म नहीं आई, आप 999 बार फेल हुए? तब थॉमस हंस के कहते हैं, कौन कहता है मैं 999 बार फेल हुआ? मैंने तो 999 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले जिस रास्ते पर कोई लाख प्रयत्न करे वो बिजली का बल्ब नहीं बना पाएगा। और नेक्स्ट हमारे साथ है हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी जिंदगी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो पायलट बनना चाहते थे और वो इंटरव्यू देने के लिए गए, और जब रिजल्ट आता है तो 9 लोगों में से 8 बंदे सेलेक्ट हो गए और ये एक रिजेक्ट हो गए। तो ये बहुत दुख होता है इनको, और ये जाके कोने में बैठ जाते हैं। वहीं से एक सज्जन गुजरते हैं तो इनसे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? आवाज नहीं आ रही। अभी कुछ टेक्निकली है, आ जाएंगे। वीडियो भी चला गया। नहीं, वो अभी दोबारा कनेक्ट कर रहे होंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जल्दी से ही रिकनेक्ट करेंगे वो। सॉरी सर, वो नेटवर्क वाईफाई चला गया था। जी मुझे पता लग गया था, कोई बात नहीं। अभी आप आराम से वापस से आप फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। वाईफाई गए हो बीच में। अरे मोबाइल डेटा तो ऑन कर दे। डाटा से ही कर रही हूँ। है। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आपकी आ रही है। ठीक है सर। तो इन्होंने हमारा ये जो मैं शुरू से बताऊं सर, इनके बारे में सुनाई दिया था थोड़ा, कहाँ से थी सर? नहीं, सुनाई दे रहा था। ऐसा हो तो यहाँ से आप वापस से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि लो का सीक्वेंस में एक बार टूट गया। तो एक बार अब्दुल कलाम जी से आप शुरू कर दीजिए। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनकी भी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो पायलट बनना चाहते थे और वो इंटरव्यू देने के लिए गए, और जब रिजल्ट आता है तो 9 बंदे में 8 बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं और ये एक रिजेक्ट हो जाते हैं। और ये अकेले बंदे थे जो रिजेक्ट हुए थे ना, बहुत दुख हुआ।
और ये जाके एक कोने में बैठ गए। तो उधर से एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा बेटा तो इतना उदास क्यों है? तो इन्होंने बोला आज मेरा इंटरव्यू था और 8 लोग सेलेक्ट हुए, मैं अकेला था जो मैं रिजेक्ट हो गया। तो उस सज्जन ने उनसे एकदम प्यार से बोला कि शायद तू समझ नहीं पाया, हो सकता है ऊपर वाले तुझे कुछ और बेहतरीन देना चाहता है। तो मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो फ्रेंड्स, नेवर गिव अप। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन स्थिति अच्छी होनी चाहिए। वी हैव टू प्रूव, हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। जो हमारी कल्पना है वही हमारी रचना होगी। तो हम भी एक दिन इतिहास बनाएंगे जिसे लोग एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत कर सके और कह सके नथिंग इज इम्पॉसिबल, वी हैव टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो कुछ देर के लिए मोटिवेट जरूर हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव भी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता। तो ऐसा क्या करें कि पॉजिटिव रह सके और हमेशा अपना नेगेटिव थॉट से दूर रह सके। तो नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कर सके, ऐसा क्या कर सकते हैं? तो हम सबके लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमें कैसे डेवलप करना है पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये टिप्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा पॉजिटिव रह पाएंगे। तो टिप्स बताने से पहले एक बात, कि अगर आपका सर दर्द हो रहा हो और आप मेडिकल स्टोर में बैठे हो और आपने सर दर्द की गोली लेके पॉकेट में रख ली, तो क्या आपका सर दर्द ठीक होगा? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। सर दर्द तभी ठीक होगा जब आप वो गोली खाएंगे और वो गोली आपके शरीर में घुलेगी। तो वैसे ही अच्छी बातें सिर्फ सुनने से और नोट डाउन करने से नहीं होगा, इसे आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो असर दिखाता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? मोबाइल। तो हम जब सुबह उठते हैं, हमें कुछ काम होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल को चार्ज लगाते हैं। क्या कोई हमें याद दिलाता है कि तुम अपना मोबाइल चार्ज लगाओ? बिल्कुल नहीं, हमको खुद याद रहता है, क्योंकि हमें पता है मोबाइल नहीं होगा हमारा दिन भर काम नहीं चलने वाला। तो वैसे ही फ्रेंड्स, आपका जो शरीर है, जिसका बिना आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? आप कुछ काम तभी कर पाते हो जब आप खुद सही रहते हो। जब आपका शरीर ही नहीं काम करेगा तो आप कैसे कोई काम कर सकते हो? तो क्या इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है फ्रेंड्स, जस्ट चार्ज योरसेल्फ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला टिप्स मैं आपको बताऊंगी योगा। योगा से आपको एक अच्छा हेल्थ तो मिलता ही है। योगा लगातार करने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा हटती जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। योगा के माध्यम से हमें हमारे अंतर्निहित, हमारे भीतर की जो शक्ति है, आंतरिक ऊर्जा है, उसका परिचय मिलता है और अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों का भी हमें एहसास होता है। मैं खुद आपके लिए एक एग्जाम्पल हूँ इसके लिए। मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, इतनी ज्यादा कि मुझसे बुरा मुझे कोई लगता ही नहीं था कि मुझसे बुरा भी कोई घर में कोई हो सकता है, कुछ भी बुरा हो जाए उसकी वजह में। तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी मेरे अंदर। लेकिन 10 साल से, जब से मैं योगा में आई हूँ, तब से मेरे सारे थॉट्स चेंज हो गए और अब मुझे नेगेटिव थॉट्स पहली बात तो आते ही नहीं, और कभी कभार आ भी जाते हैं तो टिकते नहीं। तो फ्रेंड्स, एज ए योगा टीचर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपको योगा क्यों करना चाहिए। जैसे कि आपके जिस घर में रहते हो, उस घर की दीवारें टूटी फूटी हो, छत लीक कर रही हो, घर में जाले लगे हो, कोई साफ सफाई ना हो, तो क्या आप ऐसे घर में रहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं रहना चाहेंगे। तो हमारी जो आत्मा है, जिसमें कि परमात्मा का वास भी होता है, सभी जानते हैं, तो उनके लिए हमारा शरीर क्या है? एक घर है। तो वो कैसे शरीर में रहना चाहेंगे? बिल्कुल हेल्दी। तो हमारे शरीर को हेल्दी रखना हमारी जिम्मेदारी। तो हमारा एक स्लोगन है, करो योग रहो निरोग, और एवरीबॉडी नो दैट हेल्थ इज वेल्थ। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन। ये क्या होता है? आई थिंक कि शरीर के साथ साथ हमें माइंड को भी चार्ज करने की जरूरत होती है। तो इसका मतलब, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। तो ध्यान कैसे? जैसे कि ऑटोमेटिक कोई भी चीज से जो अट्रैक्ट होता है, जैसे कि कोई साउंड होती है तो हमारा ध्यान वहां अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ गिरने की आवाज आई या किसी ने कुछ बोला तो वो अट्रैक्शन तुरंत आया।
तो जैसे किचन में अगर गिलास भी गिरी तो हमारा अट्रैक्शन चला जाता है कि वहाँ गिलास गिरी है। तो ये तो वह बाहरी साउंड जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। मेडिटेशन में हमें अपनी भीतर की आवाज सुननी है। वेरी सिंपल है। आप आंख बंद करिए और कान में ईयर प्लग लगा सकते हैं जिससे कि आपको बाहर की आवाज ना आए और डिस्टरबेंस ना हो। पहले अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, फिर आंखें बंद करें और अपने आप को देखना शुरू करें। अब अपने आप को अपने से बाहर निकालें। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी आंखें बंद है अभी, तो क्या आप अपने घर को देख पा रहे हैं? आपका घर का दरवाजा किधर खुल रहा है? आपकी फ्रिज कहाँ पे रखी हुई है? आपकी टीवी कहाँ पे रखी हुई है? आपकी दीवारों का कलर कौन सा है? पर्दे कौन से लगे? क्या बंद आंखों से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप बराबर देखते हो। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को बराबर मेडिटेशन में देखेंगे तो हम देख पाएंगे। तो करना क्या है, आपको आंखें बंद करनी है, अपने आप से हटकर एक स्पेस क्रिएट करना है। वहां पे क्या होता है, जब हम स्पेस क्रिएट करते हैं तो वहां एक वो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बढ़ने लगती है। ये जो फीलिंग आती है ना ऊर्जा आने के बाद, फ्रेंड्स, हम बयान नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं। आप एफर्टलेस बिना किसी थकावट के काम को करते जाते हैं और लगातार अभ्यास से ये संभव है। जो तीसरी टिप्स है मेरी, हाउ टू ग्रो प्रे टू गॉड। तो हम भगवान से प्रार्थना कैसे करें? हम ज्यादातर देखते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर जगह भीड़ होती है। लोग प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हैं भगवान से? भगवान हमारी जिंदगी में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारी जिंदगी में कभी बुरा वक्त ना आए, हमारा अच्छा टाइम हमेशा चलता रहे और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ही ना। तो यही सब तो मांगते हैं ना हम ज्यादातर। तो हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही है कि हम प्रॉब्लम से भागते हैं, कभी सामना करना ही नहीं चाहते। हम क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं कि हमेशा खुश रहें, हेल्थ में कोई इशू ना हो, हमेशा अच्छा टाइम आए और कभी बुरा वक्त आए ना। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आज से हजारों करोड़ों सालों में क्या एक व्यक्ति ऐसा बता सकते हैं जिसकी जिंदगी में कभी दुख सुख तो आया पर दुख नहीं आया? मतलब जिसके हेल्थ से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हुई, या जिसका टाइम हमेशा अच्छा ही रहा, या वो पैदा तो हुआ लेकिन कभी मरा नहीं, या उसके घर में कभी कोई नहीं मरा। तो ये सब पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ये थिंकिंग रियलिटी से बिल्कुल अलग है। और ये तो ऐसा है ना कि भगवान दिन तो हो पर रात कभी ना हो, तो सुख तो आए पर दुख ना आए, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? हमारी जिंदगी में कुछ भी स्टेबल नहीं है। अच्छा के बाद बुरा और बुरा के बाद अच्छा, ये चलता ही रहता है। लेकिन हमें तो बुरा बोलने में भी डर लगता है। अरे बुरा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, कहीं कुछ हो न जाए। तो होता है ना ऐसा ही। तो ऐसे ही अच्छे टाइम से हम ऐसा चिपकते हैं कि हम डरते हैं कि बुरा वक्त आने से, और जिसके आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे में वो आदमी ज्यादा दुखी होता है, एक तो बुरा वक्त आने के कारण, एक दुखी एक अच्छे वक्त जाने के दुख से। तो अनरियलिस्टिक थिंकिंग जो हमेशा दुख ही देती है। तो हमें प्रे क्या करना चाहिए? एक छोटी सी प्रार्थना है जो मैं भी करती हूँ 2-3 मिनट की। तो मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ ये कर सकते हैं। और मैं अपने कान्हा जी के साथ जो समय लगाती हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी मेरी एक फैमिली है, तो मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। आप चाहे तो इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और मेरे शब्दों को महसूस करें। थैंक यू सो मच गॉड फॉर ब्लेसिंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ। कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये बेमिसाल जिंदगी देने के लिए। मैं आज जीवित हूँ, मेरे सिर पर छत है, खाने के लिए भोजन है, मेरे साथ मेरा परिवार, और आज मैं आपके सामने ये प्रार्थना कर पा रही हूँ। इट मीन्स आई रियली वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। आप मेरे क्रिएटर हो और मैं आपका बच्चा। आपने बनाया मुझे, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र। मैं दिल से मानती हूँ कि ये जो जिंदगी आपने दी है मुझे, वो आपका गिफ्ट है मेरे लिए। और मैं अपनी जिंदगी में जो भी आज और आने वाले कल में फेस करूंगी, वो आपका मास्टर प्लान है मेरे लिए, ताकि मैं मेरी मंजिल तक पहुंच पाऊं। और मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे लोग आज की सुबह नहीं देख पाए, पर मुझे ये सुबह दी है आपने, तो आपने जरूर मेरे लिए कुछ सोचा होगा। हे प्रभु, मेरे मन वचन कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो, किसी के दुख का कारण ना बनूं मैं। बस इतनी शक्ति दे, जितने भी दुख देने हैं दे। आप मुझे जितना दुख दे सकते हैं दो, पर सहन करने की शक्ति भी देना।
आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और हमेशा आप मेरे साथ रहे। तो ये है रियल प्रार्थना, जो हम करें तो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये प्रार्थना हमें सुबह के वक्त करनी चाहिए 4 to 6, क्योंकि सुबह का वक्त नेटवर्क क्लियर होता है। हम मोबाइल ज्यादा कब क्लियर होता है, ज्यादा वाईफाई कब क्लियर चलता है? मॉर्निंग टाइम, जब हम सुबह सुबह चलाते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोई होती है। तो नेक्स्ट एक हैबिट जो आप ले सकते हो, आस्क द राइट क्वेश्चन। अनक्वेश्चन्ड थॉट्स आर बिगेस्ट एनिमी इन योर लाइफ। आपके सबसे बड़े शत्रु है वो विचार, जिसे आप बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बहुत गहरी बात है ये कि जब भी आपका माइंड आपको कोई विचार दे, आपको थॉट्स दे, क्वेश्चन इट, सवाल करिए। एक और बहुत गहरी बात कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चन यू आस्क। आप किस तरह के सवाल पूछते हैं अपने आप से और यूनिवर्स से, उसी तरह के आपको जवाब मिलते हैं। आप कभी भी ये मत पूछिए कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, कब तक ऐसा चलता रहेगा, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों, बल्कि आपके क्वेश्चन ये करना है कि ये पूछिए मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ, मैं अब और क्या सही कर सकती हूँ, इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, कैसे मैं इसमें और वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, कैसे मेरे लिस्ट में और नए लोग ऐड हो सकते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ऑफर लोगों को और कंपेलिंग लगे। तो आस्क द राइट क्वेश्चन। ये जब भी आप माइंड की तरफ से नेगेटिव फीडबैक्स आए, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्वेश्चन इट, आस्क क्वेश्चन। आप बहुत बार स्ट्रेस में होते हैं किसी सिचुएशन को लेकर, अब सवाल कीजिए कि इस सिचुएशन मुझे क्या पॉजिटिव मिला, इसमें सकारात्मक क्या था, और क्या ऐसी कमाल की चीज छुपी थी जो मेरा भला कर गई। तो पॉजिटिव चीजों का समुद्र है, उस पर फोकस कीजिए, जो डॉट्स है नेगेटिविटी का उन्हें जाने दीजिए। अब 5वां मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, यूज द राइट वर्ड, सही शब्दों का प्रयोग। आजकल जब हम लोगों से बात करते हैं, मतलब कुछ भी करने को कहते हैं, तो लोगों का ज्यादातर जवाब क्या होता है, टाइम नहीं है, कुछ कर लो, अरे भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब जो बार बार हम ये कहते हैं ना टाइम नहीं है नहीं है, तो हम करते क्या है, हम कमी का एटीट्यूड पैदा करते हैं, कमी का एटीट्यूड अपनाते हैं। और एक है कमी और एक है भरपूर। हमारे पास पैसा चाहे जितना भी हो, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड क्या करता है हमारे दिमाग में। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो भी उसका रोना रहता है, मेरे पास बहुत कमी है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जिसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप कभी भी बात करो, बोलते हैं भगवान ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं। तो कमी हमारे अमाउंट में नहीं, हमारे दिमाग में होती है। आजकल परिवारों में भी कमी बहुत देखने को मिल रही है। पहले जब घर छोटे थे, लोग ज्यादा रहते थे, मुझे भी मेरा बचपन याद है, हम भी 6 भाई बहन थे, माँ पापा दादा दादी 10 लोग, कमरा एक, फिर भी हम लोग उस घर में एंजॉय करते थे, एडजस्ट नहीं करते थे, कभी एडजस्ट किया ही नहीं, खूब एंजॉय किया वहां पे। और 2-4 गेस्ट भी आ जाते थे तो भी हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि कैसे एडजस्ट होगा। लेकिन आजकल रूम 4 होते हैं, फिर भी अगर 2 गेस्ट आने वाले हो तो हम बच्चे से कहते हैं बेटा बुआ आएगी कुछ दिन के लिए, एडजस्ट करना पड़ेगा तुझे। क्यों हम एंजॉय नहीं करते, हमको उनके आने से ज्यादा उनके जाने का इंतजार रहता है। तो कमी घर में नहीं है, कमी हमारे दिमाग में है, कमी का एटीट्यूड। अगर एक्सरसाइज करने को कह दो तो टाइम नहीं है, ये नहीं कि हम एक्सरसाइज करेंगे स्वस्थ रहेंगे तो जिंदगी ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन नहीं भाई, मरने की भी फुर्सत नहीं है कुछ भी। और जब हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो आप देखते हैं ना प्रसाद और भंडारा, 4 की जगह 40 लोग भी आ जाए तो वो कभी कम नहीं होता, भरपूर होता है, क्योंकि वो भरपूरता की एटीट्यूड से बनाया जाता है कि भाई प्रसाद है, कभी कम पड़ेगा ही नहीं। तो वहां पे चाहे कितने भी लोग आ जाए, वो प्रसाद कभी कम नहीं होता। तो कमी और भरपूर ये दोनों हमारे दिमाग में है, ना कि हमारे जीवन में। तो शब्दों को हमेशा सोच कर बोले, क्योंकि शब्दों से जीवन की रचना होती है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप अच्छे स्टेटस लगा सकते हैं। बस एक काम जो आपको नहीं करना है, जैसे कि मुझे लगता है कि सुबह सुबह न्यूज ना सुने, जो ज्यादातर लोग सुनते हैं, न्यूज़पेपर ना पढ़े, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स मतलब मैसेज रहते हैं।
तो नेगेटिव थॉट्स हमेशा पॉजिटिव से ज्यादा असर करता है आपके दिमाग में। तो आप हमेशा दिन भर क्या करोगे, उसी चीज की चर्चा होती है, दिन भर दिमाग में वही ज्यादा चलता है। तो इसके बदले कुछ ज्ञान की बातें सुन सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, और ज्यादा अच्छा होगा वो हमारे लिए, क्योंकि हम बांटते वही है जो हमारे पास होता है। और एक चीज और कि हम अपने आसपास के लोग कैसे हैं, जब हमारे पास का इन्वायरमेंट कैसा है, तो अपने से हमेशा पॉजिटिव लोगों से हम बात करें, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, सभी को पता है। और लास्ट में मैं बस 4 लाइन बोल के इसे समाप्त करना चाहूंगी अपने सेशन को, कि ये मेरे बेटे ने लिखी है खासकर पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। इस सभा में मुझे बोलने का मौका मिला, इस सभा में मुझे बोलने का मौका मिला, रॉयल एबीवीपी ग्रुप के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड हूँ। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, आपको रहना सॉलिट्यूड है। और सच में बिलीव कीजिए, हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं अगर आप में भी पॉजिटिव एटीट्यूड है। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स, और ओवर टू यू सर। वाह, बहुत अच्छा। सच में क्या बात है। एक्चुअली इतना तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा सेशन आपके थ्रू आएगा। और आप सेशन में लगे थे और मैं आपको भी सुन रहा था, साथ में चैट बॉक्स भी देख रहा था। एक से एक बढ़िया कमेंट आए जा रहे थे, एक्सीलेंट सेशन, सुपर से ऊपर, ये सारी चीज मैंने देखा। सच में आज जो लोग नहीं आए उन्होंने बहुत एक शानदार सेशन मिस किया। और आज एक बात बिल्कुल सच हो गई कि नेपाल में सच में लीडर्स की बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। क्योंकि ये बात तो हमसे 1 साल 1.5 साल पहले हुई थी, जब कोरोना नहीं था, तब मनीषा जी ने बताया था, और ये बात उन्होंने बहुत उत्साह के साथ कही थी। सच में आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, और देखिए तैयारी जब आपकी अच्छी होती है तो फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। आपके इस टॉपिक को लेकर के आपने एक एक चीज के साथ न्याय किया। और एक शुरुआत में करना चाहूंगा कि आपने एक्चुअली रॉयल एबीपीवी को और बढ़ा दिया, और मुझे इसलिए खुशी हुई कि एक्चुअली रॉयल एबीपीवी में आप लोग हैं, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और ये आपका ही है। मैं हमेशा से जब भी सोचता हूँ तो टीम के साथ लेकर के सोचने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो हमारा किसी भी तरीके का इस तरीके का जूम सेशन हो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन के सेमिनार्स हो, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अलग अलग जगह हम जाएं, सबसे मिल सके, सब जगह के बिजनेस को बढ़ा सके। और आपने सच में बहुत अच्छा किया। और आपने क्रिकेट स्टेडियम से शुरुआत की थी, सच में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपने बताया कि आप वहां अगर बैटिंग कर रहे हैं, बॉल आ रही है, मिस हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन सोचिए दूसरी बार आ रही है, तीसरी बार आ रही है, मिस हो रही है, लेकिन एक बार लग गए, छक्का भी लग गया, जैसा कि आपने बताया था। पर एक चीज मैं और आपकी बताना चाहूंगा, जो आपने बोला कि हमारे इस क्रिकेट के स्टेडियम में पीछे विकेट नहीं है, हम आउट नहीं होते जब तक हम नहीं चाहें, हम खड़े रहे, हम छक्का लगा के ही जाएंगे। और शुरू में हमारी बॉल जब मिस होंगी, आप देखिए कितना भी बड़े से बड़ा प्लेयर आता है, एकदम आते ही नहीं छक्का चौका लगाना शुरू कर देता है। शुरू में वो बॉल को समझता है, वहां की पिच को उस दिन कैसी है ये समझता है, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वो अपना अच्छा खेल खेलना शुरू करता है। तो वेस्टीज में भी आपको यही करना है, डटे रहना है, और देखिए फिर आपके भी बैट से छक्के पे छक्के जाने शुरू हो जाएंगे। और आप सच में एक बहुत अच्छे लीडर हो, मुझे पता था कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इतने अच्छे हो ये आज मुझे पता लगा, क्योंकि आपके इस सेशन में एक बार भी आपकी आवाज, आपके वर्ड्स कभी भी इधर उधर नहीं हुए, और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छा सेशन लिया। आपने 12 पॉइंट्स बताए,
आपने लायन के बारे में बताया कि वो क्यों राजा है जंगल का, जबकि दूसरे जानवर उससे कई जगह पे लंबे भी हैं, भारी भी हैं, चालाक भी हैं। तो सच में मैं आज सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, वो ये कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमारी टीम के एक बहुत ही शानदार लीडर हो थैंक यू सर। और आगे आने वाले समय में मुझे आपके और सेशंस चाहिए, क्योंकि एक ही थैंक यू सर, समय इट्स माय प्लेजर। जी। तो आज कुछ लोग हैं जो मुझे रश्मिका जी ने दिए हैं, तो मैं एक बार उनको बारी बारी से अनम्यूट करता हूँ। पहला नाम है अनामिका जी। अनामिका जी में अनामिका अग्रवाल जी से शायद आपका मतलब होगा। एक मिनट, रश्मिका जी आपको मैं अनम्यूट करूं क्या? हाँ जी, आपका मतलब अनामिका अग्रवाल जी से है? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर आज का तो सेशन बहुत ज्यादा ही अच्छा था। माने एटीट्यूड और पॉजिटिव कैसे रखें हम लोग अपने आप को, जो संतोष जी ने बताया बहुत ज्यादा ही अच्छा था। मतलब हम लोग को जितना चीज हम लोग छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं प्रेयर करते समय या पूजा करते समय, हम लोग सोचते समय, वो सारा चीज आज हम लोग को याद आया सब। थैंक यू संतोष जी, एंड आपका सेशन सच में बहुत अच्छा था। हम लोग रोज सुनना चाहेंगे ऐसा सेशन, क्योंकि हम लोग के अंदर वो घुसना पड़ा, नहीं घुसता है जब तक तो हम लोग को याद भी नहीं रहता है। अभी सोचे सुने हैं, कल भूल जाएंगे। तो थैंक यू सर। एंड सर आपके लिए भी थैंक यू, रश्मिका मैम के लिए भी थैंक यू कि हम लोग को इतना अच्छा सेशन मिलता है सुनने के लिए आप लोग के थ्रू। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू संतोष जी। थैंक यू अनामिका जी। नेक्स्ट हैं वीरेंद्र प्रसाद जी। तो एक बार अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं वो, तो शायद आपको मैसेज आ रहा होगा, एक बार देखिए। नेक्स्ट कर दो जब। और तब तक वो हैं एक निधि मैडम, निधि तिवारी जी। नहीं, निधि तिवारी नहीं, निधि विश्वकर्मा। वो भी है नहीं अवेलेबल, एक्चुअली वो नहीं है, कुछ ओके। प्रॉब्लम हो गई होगी। तो हाँ हाँ वीरेंद्र सर। जी एक बार मैं आपको वापस है, एक विश्वकर्मा जी भी है। हाँ वही निधि विश्वकर्मा जी ही मैंने लिखा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं है अभी, नहीं निधि नाम से एक ही है। नहीं विश्वकर्मा नहीं, निधि नाम से नहीं है, वो नहीं है। मैंने भी चेक किया, वो शायद अभी नहीं है। एक्चुअली हमने पहले, आज मैंने पहले आपको नाम भी नहीं दिया था ताकि पहले अनाउंस कर देते थे। लेकिन हमारे बीच में एक और बहुत खास लीडर है जो यहाँ पे अभी दिख भी रहे हैं, और वो है नेपाल को मैं वेस्टीज को जन्म देने वाली लीडर, और वो है मनीषा राठी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे पास शब्द नहीं है संतोष जी के लिए। माइंड ब्लोइंग, पंचेस पे पंचेस, पंचेस पे पंचेस। एक भी लाइन उनकी इधर उधर नहीं थी, मतलब जो लाइनें थी सारी दिमाग में से टक हो रही थी सर। तो नो डाउट मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी इनके लिए कि ये सेशन देंगी तो जबरदस्त देंगी। मैंने दिन भर में इनको एक बार भी कॉल नहीं किया कि आपका क्या है, कैसे है, और कुछ भी तैयारी में मेरा कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल उन्होंने अपने दम पर ये सेशन तैयार किया, और जिसमें बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरी टीम में संतोष जी जैसी लीडर है। और सर एक बात और कहना चाहूंगी, लीडर्स की फैक्ट्री कही मैंने, पता नहीं कैसे ये शब्द आए मेरे मुंह पर, और उस दिन उस वक्त सरस्वती जी का वास था मेरे जीभ पे या टंग पे, तो ये बात सच हो गई सर। तो आई एम सो ब्लेस्ड सर। कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे आई डोंट नो, पर मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे अपलाइन इतने अच्छे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत आगे जाएंगे सर। और ऑलवेज ब्लेस्ड कि मैं वेस्टीज में हूँ। आई एम सो लकी सर, एंड वी ऑल नेपाल वॉरियर्स आर लकी। कितनी भी मुसीबतें आएंगी सर, यही पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत आगे जाना है, रुकना तो है ही नहीं। तो सर थैंक यू सो मच संतोष जी, आप लोग की वजह से ही आज ये पूरा नेपाल वॉरियर बना हुआ है, टिका हुआ है, और बहुत बहुत आगे जाना है हमें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक्स मनीषा जी। और सच में आप लोग के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि नेपाल में अभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ अचीवर्स निकलते जा रहे हैं, पे आउट्स बढ़ते चले जा रहे हैं।
फ्रेंड्स जो इंडिया में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कदम कदम पे हमारे पास सेंटर हैं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। एक बार नेपाल वालों की प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको लगेगा हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो सच में हैट्स ऑफ है आप लोग को, जो आप एक्चुअली कितने समय तक तो आपके पास बिजनेस ही नहीं था, फिर भी आपके लेवल अचीव हो रहे थे, क्योंकि नेपाल में बिजनेस बीच में से रोक दिया गया था और अभी भी चल रहा है, तो अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्रेंड्स करने वाले कैसे भी करते हैं। सर ये दो चीज होती है, एक तो होता है सर कंसिस्टेंसी, दूसरा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि आज संतोष जी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और यही सारा चीज यहाँ पे नेपाल वॉरियर के एक एक मेंबर के अंदर है। तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ सर, मैं फिर से वही कहूंगी कि मेरी टीम इतनी वीरेंद्र जी अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, ओके ओके ओके। वीरेंद्र जी आप अनम्यूट हो गए हैं। थैंक यू सर। ओके वेलकम। आज का वैसे तो हम बहुत वेस्टिज में न्यू है, लेकिन इस सेशन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी जो जितना भी जूम मीटिंग हो रहा है लगभग 70% हम अटेंड कर रहे हैं। तो इससे आज का मीटिंग मैम का बहुत अच्छा, बहुत सुपर हुआ। पॉजिटिव एटीट्यूड में जो एलिमेंट सब जो होना चाहिए सारे के सारे मैम ने रिकवर किए हैं। इसके लिए मैम और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सेशन सब और आगे दिन में भी आते रहे, इस सब से हम लोग का बहुत हेल्प मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच जी। और फाइनली लास्ट में अभी हमारे पास रश्मिका जी हैं, और जिन्होंने नेपाल जैसी जगह जाकर के देखिए अपना नेटवर्क बनाया, तो सोचिए शुरुआत में कितनी प्रॉब्लम रही होगी। तो रश्मिका जी आपका कमेंट। यस सर, इसमें असल बात ये है कि सर मैं नेपाल जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब से मैं नहीं गई हूँ जी। तो इसके लिए मैं एक चीज बोल देता हूँ कि नेपाल तो बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोग जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद खत्म होगा, उसके बाद एक सेशन हमारा इंडिया में और होगा कहीं पे भी, उसका 3rd नंबर नेपाल का ही लगना है जी। सर बस क्या बोलूं आज के सेशन के लिए जो आपने कहा था कि आपको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, हालांकि मुझे उम्मीद थी, क्योंकि जो संतोष जी को मैंने देखा है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड की एग्जाम्पल है। इनके साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसा वैसे तो सभी के साथ में होता है, बट फिर भी क्योंकि वो लास्ट योगा टीचर भी एक सक्सेसफुल योगा टीचर है, अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में वो अपने आप को खुद लेकर आई है। उसके बाद वेस्टीज में फिर से सफर करना, और शुरुआत में उनका जो काम करने का तरीका था उससे उन्होंने जो बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद अभी जो वो फेस कर रहे हैं, तो ये फर्क इसका पड़ता है कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं तो बाहर वाले जो भी सिचुएशंस है उसका आप पर कोई असर नहीं होता है। तो ये रियल एग्जांपल है कि ईच एंड एवरी डे शी इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उनको उन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, वो खुद अब उठना जान गई है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक छोटी सी चीज होती है, हम ये शिकायत कर सकते हैं कि जो गुलाब है वो कांटों में घिरा हुआ है, या हम खुश हो सकते हैं कि कांटों में भी घिरा हुआ गुलाब है। तो ये हमारा छोटा सा नजरिया होता है जो हमें पॉजिटिव भी कर सकता है और सेम टाइम पे हमें निगेटिव भी कर सकता है। और ये वेस्टीज प्लेटफॉर्म ही है जो हम सबको हमेशा हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव रहना सिखाता है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक सीखते ही सिर्फ वही है कि वहां से क्या हम सकारात्मकता ले सकते हैं, क्योंकि हम दिन रात हमारे सामने एनवायरनमेंट ही वही बना हुआ है, हमारे मेंबर्स वही दे रहे हैं, हमारे अपलाइंस वही दे रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट वही दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी आदत में शुमार हो गया है ये पॉजिटिव एटीट्यूड। तो और संतोष जी के आज तो सच में पंचेस तो क्या थे, मुझे लगता था अब ये शायद लास्ट होगा, फिर अगेन कुछ ना कुछ एक आ जाता था। तो सी इज बैक टू बैक स्टार्टिंग से एंड तक फुल ऑफ पंचेस एंड आई ओपनिंग सेशन एक्चुअली। तो ये
for us. So thank you so much, Santosh ji. Thank you so मैं much. एक बात कहना चाहूंगी रश्मिका मैम के लिए यहाँ पे, जी ऐसा नहीं होता कि मुझे कभी नेगेटिव्स नहीं होती हूँ। एक दिन कभी ऐसा होता है ना कि सुबह से शाम तक में 8 तक रिजेक्शन आ गए। अब किसी को लगता है बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन हमें करना नहीं, किसी को लगता है कि भाई प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपका सब कुछ अच्छा है लेकिन हमें नहीं करना। तो कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है। तो मैं मैम से बात करती हूँ कि मैम हम कर क्या रहे हैं लाइफ में, घर का काम भी ठीक से नहीं होता और यहाँ पे भी कुछ नहीं होता। तो मैम बस वो कहते हैं ना, जो बैलून होता है ना, तो मैम हवा भरती है और वो गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। तो रश्मिका मैम हमेशा वो पंच एक होता है, जो 4-5 लाइन उनकी होती है, मैं फिर से हवा में उड़ने लगती हूँ बिल्कुल बैलून की तरह। तो रश्मिका मैम हमेशा मुझे पॉजिटिव अपने थॉट्स देती है और ब्लेस्ड हूँ मैं कि मुझे रश्मिका मैम मिली है। मैं ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू रश्मिका मैम। मैं ब्लेस्ड हूँ एक्चुअली। तो थैंक यू रश्मिका जी। और आज का फाइनल कमेंट देने के लिए आज हमारे साथ मेरे बाजू में प्रतिभा मौजूद हैं। तो प्रतिभा बोलो। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम सुना संतोष जी को। आपकी मतलब किस किस चीज की तारीफ करूं। सबसे पहले तो एनर्जी लेवल पूरे होल प्रेजेंटेशन में सेम था, एनर्जी लेवल आपका डाउन गया ही नहीं कभी भी। दूसरी बात, आपने एग्जाम्पल सारे जितने मेन एग्जाम्पल्स हैं जो दिए जाते हैं, आपने सभी इस सेशन में ले लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के। लेकिन सबसे अच्छा जो और भी चीज थी वो थे टिप्स, कि आपने पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे रखना है। वो टिप्स आपके सबसे बढ़िया लगे मुझे, फैंटास्टिक टिप्स थे। और सेशन ओवरऑल मिला के इतना अच्छा बन गया आपका, जो कि प्रेजेंटेशन भी अच्छा, एनर्जी लेवल भी अच्छा, एग्जाम्पल्स भी अच्छे, और मैं क्या बोलूं, टिप्स आपने इतने बढ़िया दे दिए लोगों को कि उसके ऊपर अगर लोग सच में चलेंगे तो उन्हें पॉजिटिविटी आएगी 100%। सो थैंक यू संतोष जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका। मुझे पता भी नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं नेपाल के अंदर। सो थैंक यू, मैं यही बोलना चाहूंगी, आपने इतने सारे लोगों को टिप्स दे दिए जी। थैंक यू मैम। तो थैंक्स है प्रतिभा। अभी समय है कि मैं अगले सेशन के बारे में आपको मैं एक और सर शुरू में जो बोला था वो बात पूरी करना चाहती हूँ। हाँ, वो आपकी रह गई। मैं थोड़ा, चलिए सॉरी, हाँ वो चीज तो रह गई, बताइए। हाँ, क्योंकि मेरा जो वेस्टेज में आना हुआ उसका 50% रोल आपका आता है। अब कैसे आता है, क्योंकि आप तो मुझे जानते भी नहीं थे पहले, तो आप भी थोड़ा सस्पेंस होंगे कि कैसे। तो मेरे को जब वेस्टेज के बारे में बताया गया तो मनीषा जी ने नहीं, किसी और ने बताया था, मेरी सिस्टर ही थी। तो उन्होंने जब बताया तो मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने रिश्तेदारों से 1-2 से पूछा, सबने बताया ये जोड़ने वाला बिजनेस है, कुछ आनी जानी नहीं है, रहने दे, ये सब फालतू किसमें पढ़नी है। तो मैंने इग्नोर कर दिया, कुछ मतलब नहीं रखा था। फिर मैं विराटनगर गई तो मेरी वो सिस्टर ने बोला कि आप जब विराटनगर आए हो तो मनीषा जी से मिल लो एक बार। तो मैं बोली ठीक है, मिल लेती हूँ। तो मनीषा एक्चुअली मेरी बहन ही है छोटी, हम लोग एक ही कंपाउंड में रहे हुए हैं बचपन में। तो यहाँ पे मेरी अपलाइन है। तो मैं उनसे मिली, मनीषा जी ने मुझे प्लान दिखाया, और सच कहूँ तो प्लान कुछ भी समझ में नहीं आया था। 8% में माइनस करो, 3%, 5%, इतना ही सब था, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। और फिर भी मैंने बोला चलो प्रोडक्ट यूज करेंगे, देखेंगे, समझ में आएगा तो करूंगी। तो प्रोडक्ट भी बोली, फिर मुझे महंगे लगे तो वो मैं छोड़ छाड़ के आ गई। तो वापस आई, उसके बाद मनीषा जी ने मुझे कंटिन्यू अपने साथ, मतलब व्हाट्सएप पे कंटिन्यू रही मेरे साथ। उन्होंने सिल्वर डायरेक्टर किया, मुझे मैसेज किया, दीदी आज मेरा सिल्वर डायरेक्टर हुआ। मैं बोली वाह, बहुत हैप्पी हूँ मैं तुम्हारे लिए, ब्लेस्ड। फिर उसके बाद स्टार डायरेक्टर, फिर उसके बाद उसने 50,000 की इनकम भी दिखाई, पर मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ कि मैं भी वेस्टेज करूँ। लेकिन एक रात जब आपका और मनीषा जी का, मैंने मनीषा जी का आपका जो इंटरव्यू था जी, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने उस इंटरव्यू को एक बार नहीं, पूरे 3 बार देखा। फिर मनीषा को फोन किया, ये क्या है, रियल में है कि ऐसे ही तूने कुछ डाल दिया है? तो बोला नहीं दीदी। मैं बोली ये सच है? मैं बोली यार या तो सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी रही है तू तो। बोली हाँ दीदी, ये वेस्टेज में ही पॉसिबल है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे भी वेस्टेज करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट भी थी जी। तो आपकी छोटी सी क्रिएटिविटी ने मुझे अट्रैक्ट किया,
कि मुझे भी वेस्टेज करना चाहिए। एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जो हम जी सकते हैं वो यहाँ पे जी सकते हैं। ये सच में आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक्चुअली हम पैसा तो और भी कई सोर्सेज है जिससे हम कमा सकते हैं, लेकिन वेस्टीज में जब आप कमाते हो तो साथ में जो रेस्पेक्ट आपको जो मिलती है तो वो चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आज वही मेरा अट्रैक्शन था सर वेस्टेज में आने का। आज अगर जैसे आप सेलिब्रिटी की तरह एक बार बन जाते हो, जब आप किसी शहर में जाओगे, जैसे ही थोड़े लेवल बड़े होते हैं और आप किसी सिटी में जाते हो तो लोग आपका जो सम्मान करते हैं, तो आपका जो जो फेस होता है वो प्राउड से भर जाता है कि सच में हम एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ बांट रहे हैं। मनी वगैरह तो ठीक है, हम सब बताते हैं कि ये आता है और आता भी है, आप सबने देखा भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें जो इज्जत मिलती है, समाज में पहचान मिलती है, वो किसी दूसरे बिजनेस में नहीं मिलती। लोग लाखों लाखों कमाते हैं और अपने शहर तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि हम न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर, या आप लोग नेपाल से इंडिया में या दूसरी जगह, सब अपने एक दूसरे के साथ मिल करके हम सब लोग काम कर रहे हैं और सबके लिए अच्छे के लिए हम सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के इस प्रोग्राम से हम आपको मोटिवेट कर पाए और आपने अपना ये डिसीजन जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थैंक यू सर। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही आपकी एनिवर्सरी थी, तो आपने मुझे फोन भी किया था। सुबह सुबह ही फोन करके आपने बताया कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी आज एनिवर्सरी है। तो देखिए ये सारी चीज जो होती हैं सच में एक बहुत ही अच्छा सा हमें फील देती है। दिन भर इतना अच्छा लगता है कि लोग आपको कितना चाहते हैं, जबकि आप लोग सारी मेहनत खुद ही करते हो, लेकिन फिर भी आप लोग ये सब रिगार्ड हमें देते हो। तो ये हमें मतलब ये वेस्टीज की वजह से ही सारी चीज होती है। तो जी सर। चलिए अभी समय आ ही गया है कि मैं नाम ले लूं। आने वाले सोमवार यानी कि 19 जुलाई को रात को 9 बजे आ रहे हैं मिस्टर मयंक सोनी, और उनका टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट। तो ये एक मोटिवेशनल टॉपिक है जिस पे वो हमें बताएंगे। तो प्लीज अपनी टीम के साथ 8:45 पे लॉग इन करना है। तो मिलते हैं परसों मंडे को 8:45 पर। विश यू वेल। विश यू वेल सर। यस, थैंक यू।